गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का हमारा लेसन है कार्बन एवं इसके यौगिक, और इसमें हम आज लेसन के अंदर पढ़ेंगे कार्बन जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो क्या होते हैं। तो बहुत सारे हैं, वैसे हम जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो दिए गए हैं, जो हमें पढ़ने हैं, उनको हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो हम कार्बनिक यौगिक जो हैं उनके गुण पढ़ रहे हैं, रासायनिक। तो सबसे पहला गुण जो हम पढ़ेंगे वो है दहन। दहन को इंग्लिश में हम कहते हैं कंबशन, यानी कि जब हम किसी को जलाते हैं तो वो है दहन, उसको कहते हैं। तो ये वैज्ञानिक शब्द है, और जलाना जो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं कंबशन। तो देखिए आमतौर पर होता क्या है कि जितने भी कार्बन यौगिक हैं वो बड़ी आसानी से उनका दहन हो जाता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है, साथ में जल जो है वो बनता है, और उसके साथ साथ ऊष्मा जो गर्मी है वो बाहर निकलती है। तो देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप कार्बन यौगिक कहते हैं उनके जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही कारण है कि हमारे पास अधिकतर जो ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन यौगिक होते हैं। तो कार्बन यौगिक में एक क्षमता होती है कि जलने पर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हीट या फिर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इसी कारण हम उनका इस्तेमाल जो है, अधिकतर जो यौगिक हैं कार्बन यौगिक, उनका इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पर करते हैं। मिथेन है हमारे पास, ब्यूटेन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये गैसेस हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो जब जलेंगी तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, और यही कारण है इसका जो है हम उपयोग जो है वो ईंधन के तौर पर। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे ईंधन हैं। तो लकड़ी भी जलती है तो उससे भी ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। तो ये कार्बन के यौगिक जो है क्या है, सभी यौगिक जो है वो हवा में दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। तो जब भी किसी कार्बन यौगिक को आप जलाएंगे तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, ऊष्मा और प्रकाश, और साथ में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। दहन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, आपको पता है कि दहन या कंबशन जो है, जलना जो है वो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पूर्ण हो पाता है। तो दहन जो है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और यही कारण है कि जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम अधिकतर कार्बन यौगिक का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ हीट एंड लाइट, ऊष्मा भी और प्रकाश दोनों निकलेंगे। मिथेन है, ये भी एक कार्बन यौगिक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी प्रकार से हमारे पास अल्कोहल है, वो भी कार्बन यौगिक है, इसे भी जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो कार्बन यौगिक हैं सभी के जलने पर, दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और साथ में ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि जो पदार्थ है, हमने पढ़ा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास ईंधन इस प्रकार के हैं जब जलते हैं तो धुआं नहीं निकलता है, वो बहुत साफ तरीके से जलते हैं। स्वच्छ ईंधन हम उसे कह सकते हैं। अगर हम सीएनजी की बात करें या फिर घरों में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए कोई धुआं ज़्यादा नहीं निकलता है, सिर्फ लौ निकलती है। लेकिन लकड़ी आप जलाएंगे तो पूरे उसमें धुआं भी हो जाएगा। तो ये क्या फ़र्क, इसमें क्या अंतर है, वही हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ कार्बन यौगिक जब जलते हैं तो क्यों ज्वाला उत्पन्न करते हैं, कुछ धुआं उत्पन्न करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसी को समझते हैं। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि जिनके अंदर एकल आबंध पाया जाता है, वो साफ ज्वाला, जब वो जलते हैं तो उनमें साफ ज्वाला निकलती है। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब वो जलेंगे तो उनसे जो है काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छ ज्वाला जो है, यानी कि साफ ज्वाला कब निकलती है, किनसे, जब हम ऐसे कार्बन यौगिकों को जलाएंगे जिनमें जो कि संतृप्त होंगे, जिनमें केवल एकल आबंध होगा। लेकिन अगर हम असंतृप्त कार्बन यौगिक का दहन करते हैं तो हमें काला धुआं जो है या पीली ज्वाला जो है वो मिलती है। कारण क्या है, क्योंकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, वो पूर्ण रूप से जलते हैं। तो जब ऑक्सीकरण पूरा होगा तो साथ में धुएं के बनने की जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ऐसा नहीं कर पाते। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। यही कारण है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन साफ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो काले धुएं के साथ जलते हैं। अब देखिए, जब साफ ज्वाला के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी उचित आपूर्ति बहुत ज़रूरी होती है। आपने कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, देखिए होता क्या है, कई बार घरों में एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा गैस का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि ज्वाला जो है वो नीली आ रही है।
नीले रंग की ज्वाला का आना होता है कि आप ईंधन जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो रहा है, पूर्ण रूप से जल रहा है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो है गैस का नहीं हो रहा है। लेकिन फिर कई बार आप देखते हैं कि अगर लंबे समय तक आप उसकी सफाई ना करें उन बर्नर की, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बंद हो जाते हैं। अब जो बंद हो गए तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन, अब जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी और ऐसे में क्या होगा, आपकी ज्वाला जो चूल्हे में जो आ रही है वो नीले की जगह कैसे हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। तो जब पीले रंग की ज्वाला आपके चूल्हे में से, गैस वाले एलपीजी में से निकलने लगे चूल्हे में से, तो आप समझ जाइए कि आपका ईंधन जो है वो बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब पीली ज्वाला या फिर काला धुआं कब उत्पन्न होता है, जब पूर्ण रूप से कोई ईंधन नहीं जलता है। तो इसीलिए ऐसे समय में अगर आप क्या करेंगे, गैस बंद करके उस बर्नर को साफ कीजिए ताकि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और गैस जब जले तो आप पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो, तो ऐसे में आपका ईंधन बर्बाद नहीं होगा। जब धुआं पीला निकल रहा है, इसका अर्थ ये है कि ईंधन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये भी इसलिए लिखा है कि ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति वो कब होगी, जब आपका चूल्हा साफ होगा। अब देखिए, कोई भी जो पदार्थ है वो ज्वाला के साथ या बिना ज्वाला के क्यों जलता है, ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ में देखा होगा आपने, वो सिर्फ आप ग्लो करते हैं, उसमें से कोई लपटें नहीं निकलती हैं, ज्वाला नहीं निकलती हैं। कोयले में अगर आप देखो, कई बार जो कोयला बिल्कुल लाल होता है, तो बिल्कुल लाल होता है, उसमें से कोई ज्वाला नहीं निकल रही होती। शुरू में जब जलाएंगे तो वो उसमें ज्वाला निकल रही होती है। अब ये इसमें देखिए क्या है कि गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। अगर कोई पदार्थ जो है गैसीय अवस्था में आएगा, उसके जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होगी। इसलिए जब कोई पदार्थ जलने पर, तो आप किसी पदार्थ को जला रहे हैं, उसमें से अगर वाष्प यानी गैस बनेगी, वो जब जलेगी तभी ज्वाला उत्पन्न होगी। लेकिन कोई भी ऐसा पदार्थ जो वाष्पित नहीं होगा, यानी कि वाष्प नहीं बनाएगा, वेपर्स नहीं बनाएगा, उसमें कभी भी ज्वाला भी नहीं बनेगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पदार्थ, ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि क्यों कुछ पदार्थ जो हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं, इसमें लपटें निकलती हैं, आग की हम कहते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ सुलग रहे होते हैं। सुलगना और जलना दोनों में अंतर है। तो जलने वाले पदार्थ कौन से होंगे, जिनमें जो वाष्प, जब हम उस पदार्थ को जलाएंगे तो उसमें से वाष्प यानी कि वेपर्स निकलेंगे। जब वो वेपर्स जलेंगे तो ज्वाला बनेगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं हमारे पास, कार्बन पदार्थ, जो जिनमें पदार्थ जो है वाष्पित नहीं होंगे, तो वो ज्वाला के साथ नहीं जलेंगे। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स के पहला रासायनिक गुण कार्बन यौगिकों का दहन। ध्यान रखिए कि दहन जो है कार्बन यौगिक का जब भी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसमें जो है प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि हम अधिकतर कार्बन यौगिक, चाहे मीथेन है, चाहे सीएनजी है, एलपीजी है, उन सभी का इस्तेमाल जो है वो हम ईंधन के तौर पर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी जलेंगे तो वो साफ ज्वाला के साथ जलेंगे, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा काले धुएं के साथ या फिर पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कारण मैंने आपको बताया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन साफ ज्वाला के साथ इसलिए जलते हैं क्योंकि उनका पूर्ण रूप से दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ऐसा नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था कि ईंधन की बर्बादी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़रूरी है। घरों में आप एलपीजी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो है वो लौ है वो नीले से पीली हो जाती है। पीली इसलिए हो रही है क्योंकि चूल्हा साफ़ नहीं है और उसमें ऑक्सीजन जो है उसको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपका ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है, तो वो बर्बाद हो रहा है। वो ना सिर्फ आपके बर्तन काले करेगा बल्कि उस तरह से आर्थिक नुकसान भी है कि ईंधन बर्बाद हो रहा है। फिर हमने एक और पढ़ा कि कुछ पदार्थ जो ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ नहीं जलते। तो मैंने बताया कि ज्वाला के साथ केवल वही पदार्थ जलेंगे जिनमें पदार्थ के जलने पर वो वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन वे यौगिक जो जलने पर वाष्पित नहीं होंगे, वेपर्स नहीं बनाएंगे, वो ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला रासायनिक गुण, दहन कार्बन यौगिकों का। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।